नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि किस प्रकार से मानसून की प्रगति होगी। साथ में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहने वाला है आने वाले 10 दिनों में। उत्तर पश्चिमी भारत का ये क्षेत्र है, यहाँ पर काफी ज्यादा बदलाव होने की संभावना है, जो मैंने मार्क किया है। और पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में भी व्यापक रूप से भारी बरसात की गतिविधियां होने वाली है। मध्य भारत में किस प्रकार से मौसम रहेगा, इसके बारे में भी चर्चा इस वीडियो में करूंगा। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले आज 31 मई है, तो 31 मई को गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात और गतिविधियां हो सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ऊपर और राजस्थान का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन आज दोपहर के समय कुछ भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, कुछ राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर भी बादल बन सकते हैं, हो सकता है कि गर्जना हो सकती है, लेकिन ज्यादा संभावना आज नहीं है। कल से कुछ ज्यादा संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में थोड़ी सी गिरावट होने वाली है। पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में, राजस्थान में भी 3 से 4 डिग्री तक तापमान नीचे जा सकता है। लेकिन इधर देखें तो पूर्वी भारत की तरफ, यहाँ पर बिहार का पूर्वी क्षेत्र है और झारखंड का भी कुछ पूर्वी भाग है, और पश्चिमी बंगाल का उत्तरी गंगे पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, सिक्किम वाले पश्चिमी बंगाल है, वहां पर भी बरसात की संभावना बढ़ रही है। तो इसका कारण है कि अब लगातार मानसून तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में दाखिल हो गया है, घोषणाएं हो गई है। लेकिन मैं बता दूं तो यहाँ पर आज मानसून सिक्किम और उप हिमालय पश्चिमी बंगाल में भी आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि कुछ बिहार का भी पूर्वी क्षेत्र है और पश्चिमी बंगाल और झारखंड के भी कुछ एरियाज में मानसून दाखिल हो सकता है। लेकिन कई दिन हो गए हैं, बहुत से दिन हो गए हैं यहाँ पर हवाई मानसून की चल रही, लेकिन फिर भी यहाँ पर बरसात की गतिविधियां हो रही है। घोषणा अभी तक नहीं हुई है। दक्षिणी भारत में घोषणा होगी, केरल में मानसून दाखिल हो गए। आज तमिलनाडु के ऊपर कुछ मानसून प्रगति कर सकता है, कुछ बंगाल की खाड़ी में भी हल्का प्रगति कर सकता है मानसून। गुजरात में और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर मुख्यतः मौसम आज शुष्क रह सकता है। तेलंगाना के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर हल्की बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। उड़ीसा के ऊपर दक्षिणी जो तटीय और पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना बढ़ेगी। और इसी प्रकार से देखें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, यहाँ पर भी बरसात होने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का दक्षिणी क्षेत्र ये बरसात देखेगा। आज कुछ कर्नाटक में शायद मानसून दाखिल हो सकता है कि कल मानसून और अधिक सक्रिय होगा, तो दक्षिणी भारत में व्यापक रूप से भारी बरसात होने की संभावना रहेगी। 1 जून से काफी ज्यादा बरसात की गतिविधियां मध्य दक्षिणी भारत के ऊपर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में हल्का सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और 1 जून को देखेंगे तो 1 जून को उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, जिस प्रकार से मैंने मौसम बताया था, गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की क्षेत्र है, यहाँ पर तो हल्की बरसात और स्नोफॉल, ओलावृष्टि, आंधी तूफान होगा। लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के ऊपर यहाँ पर प्री मानसून वर्षा होती है। यानी अब 1 जून के बाद में जो वर्षा होगी वो तो मानसून सीजन में गिनी जाएगी, लेकिन प्री मानसून की वर्षा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का क्षेत्र है, अगर यहाँ पर मानसून आने से पहले, मानसून की घोषणा होने से पहले जो बरसात होगी उसे कुछ प्री मानसून ही कह सकते हैं। लेकिन अभी देखेंगे तो ये मौसम तो इस प्रकार से रहेगा। लेकिन राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र में मौसम बदलेगा। जो उत्तर और पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पर मौसम में बदलाव होने की संभावना है, और हल्की बरसात और हल्की वेदर उसके ज्यादा संभावना नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है, गर्जना भी कहीं पर देखने को मिल सकती है। और ये मानसून की वर्षा में तापमान काफी ज्यादा होगा, तो कई जगहों पर बड़े क्षेत्रों में भी बरसात की गतिविधियां हो सकती है, लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिल सकती है। पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर भी लाइटनिंग स्ट्राइक शायद 1 जून को दिखाई दे सकती है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर मौसम में बदलाव होगा। उड़ीसा में भी बरसात की गतिविधियां रहेगी, पूर्वोत्तर राज्य में भी बरसात की संभावना रहेगी, और लग रहा है कि बिहार का पूर्वी क्षेत्र, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में भी कुछ मानसून आगे बढ़ सकता है शायद 1 जून के समय। देखिएगा तो दक्षिणी भागों में की बात करूं तो दक्षिणी भागों में यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के ऊपर मानसून सक्रिय हो रहा है। तो यहाँ पर शायद 3 जून या फिर 2 जून को मानसून आगे बढ़ेगा, तो कर्नाटक का दक्षिणी क्षेत्र, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश तक ये कवर कर सकता है। लेकिन तेलंगाना में बरसात की संभावना रहेगी, और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात देखी जाएगी। महाराष्ट्र के ऊपर भी मौसम बदल जाएगा। तेलंगाना के आसपास के क्षेत्र है वहां पर, जिसमें विदर्भ का दक्षिण क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण विभाग के दक्षिण क्षेत्र है, वहां पर मौसम बदल जाएगा। साथ में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और देखिएगा तो 2 जून को भी उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ बरसात की गतिविधियां रहेगी। पंजाब, हरियाणा के ऊपर हल्की वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है 2 जून को। और इसी प्रकार से देखें तो राजस्थान का भी उत्तर और पूर्वी क्षेत्र, वहां पर भी प्री मानसून की वर्षा 1 से 2 क्षेत्रों पर हो सकती है, और ज्यादा संभावना नहीं है, 1 क्षेत्रों पर हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी इसी प्रकार से हल्की प्री मानसून की गतिविधियां कहीं पर हो सकती है। बड़े दायरे में प्री मानसून की वर्षा नहीं होने वाली है। लेकिन बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल, जहां पर और उड़ीसा के ऊपर काफी ज्यादा बरसात पड़ेगी, तो यहाँ पर मानसून काफी जल्दी आ सकता है, और मानसून की हवाएं पहुंच रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर तापमान तो बढ़ा हुआ है, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ साथ में यहाँ पर बरसात भी बढ़ेगी। तो मानसून की घोषणा हो सकती है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक मानसून पहुंच सकता है शायद 3-4 जून तक। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफी ज्यादा बरसात देखी जाएगी मानसून की।
और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ था होगा वो धीरे धीरे करके उत्तर और पूर्वी दिशा में बढ़ता हुआ म्यांमार के ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन मौसम की बात करें तो दक्षिणी भागों में यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की क्षेत्र है, रायलसीमा आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है, तेलंगाना की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में भारी बरसात की संभावना रहेगी, तो इसकी वजह से मानसून आगे बढ़ेगा। और रायलसीमा और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, दक्षिणी जो उड़ीसा की क्षेत्र है, यहाँ पर भी भारी बरसात गतिविधियां होंगी। और महाराष्ट्र के ऊपर भी धीरे धीरे कर मौसम में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की तरफ भी मानसूनी हवाएं पहुंचना शुरू हो जाएगी। 3 जून को देखें तो 3 जून को उत्तर भारत के क्षेत्र है वहां से धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होगा। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है, ये वेदर मॉडल बता रहा है कि यहाँ पर हल्के परिमाण की वर्षा कहीं कहीं हो सकती है। और देखिएगा तो राजस्थान का भी उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर मौसम खराब ही रहने की संभावना ये वेदर मॉडल बता रहा है। थोड़ा सा ये वेदर मॉडल चेंज हो सकता है। मेरा अनुमान है कि 3 जून से धीरे धीरे करके मौसम शुष्क होगा, लेकिन ये वेदर मॉडल जता रहा है तो इसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर हल्की बरसात की गतिविधियां 3 जून को भी हो सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार और झारखंड और पश्चिमी बंगाल का जो पूर्वी क्षेत्र है, झारखंड का पूर्वी क्षेत्र है और बिहार का पूर्वी क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य में बरसात देखी जाएगी। और देखिएगा तो दक्षिणी भागों में मानसून की बरसात की बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। और जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ था होगा वो धीरे धीरे करके म्यांमार की तरफ लैंडफॉल कर जाएगा। लेकिन अरब सागर में भी एक हल्का सिस्टम बन जाएगा और ये धीरे धीरे करके मानसून को आगे बढ़ाएगा। और मानसून आगे बढ़ने के साथ साथ में महाराष्ट्र में भी मानसून लग रहा है कि 10 जून से पहले पहले दाखिल हो सकता है। लेकिन 4 जून को यहाँ पर मौसम देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी मौसम खराब ही रहेगा। और इसी प्रकार से मैं बताते चलूं तो पहले मैं 3 जून का मौसम पूर्वानुमान बता रहा था, अब 4 जून का देख लीजिएगा। 4 जून का उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में पहाड़ी राज्यों में हल्की बरसात की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश के ऊपर भी परी मानसून हो सकता है कहीं पर, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रह सकता है। देखिएगा पूर्वी भारत के ऊपर भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बिहार के ऊपर और झारखंड और पश्चिमी बंगाल के ऊपर जब मानसून पहुंच जाएगा कुछ भागों पर तो वहां पर बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात देखी जाएगी। और देखिएगा दक्षिणी भागों की मैं बात करूं इसमें भारत के दक्षिणी क्षेत्रों की तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के ऊपर मानसून काफी ज्यादा छा जाएगा। और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में मानसून आगे बढ़ जाएगा। और महाराष्ट्र का क्षेत्र है, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है और कोंकण, गोवा के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहाँ के लिए मानसून काफी आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हो रही है कि महाराष्ट्र में मानसून 10 जून से पहले पहले दाखिल हो सकता है। दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात पड़ेगी। गुजरात में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है जो महाराष्ट्र से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर कुछ हल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और देखिएगा तो ये है 5 जून का प्रेडिक्शन। 5 जून को आप उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों की तरफ नजर डालें तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की परी मानसून की वर्षा हो सकती है। कुछ भागों पर पंजाब में भी बरसात की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है, लेकिन यह वेदर मॉडल चेंज होगा। राजस्थान, गुजरात के ऊपर और मध्य प्रदेश का ज्यादातर क्षेत्र मौसम शुष्क रहेगा। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात रहेगी। मानसून की बरसात काफी ज्यादा यहाँ पर रहने की संभावना है। और दक्षिणी भागों में बात करें तो दक्षिणी भागों के भारत के क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो महाराष्ट्र में मानसून लग रहा है कि 6-7 जून तक भी दाखिल हो सकता है। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन क्षेत्र में भी बरसात संभावित है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा के क्षेत्र यहाँ पर भी बरसात संभावित है। अंडमान और निकोबार द्वीप में लगातार बरसात की संभावना है। लक्षद्वीप में भी बरसात में बढ़ोतरी लगातार नजर आ रही है। और 6 जून को देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर ही बरसात देखी जाएगी। मैदानी क्षेत्र में कम बरसात की संभावना है। मौसम शुष्क रहेगा। तापमान लगभग 46-47 डिग्री तक के जगहों पर रह सकते हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में भी यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है। यह वेदर मॉडल जता रहा है, थोड़ा सा चेंज होगा यह वेदर मॉडल। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो यहाँ पर बरसात की संभावना वेदर मॉडल जता रहा है। और दक्षिणी भागों की बात करें तो दक्षिणी भागों में भी बरसात दिखाई दे रही है भारत के कई क्षेत्रों में। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है 7 जून का प्रेडिक्शन। उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, वहाँ मौसम शुष्क रहता है। और पूर्वोत्तर भारत में बरसात की संभावना वेदर मॉडल जता रहा है। ये वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज होने की संभावना काफी ज्यादा है। दक्षिणी भागों में बरसात की संभावना है। और 8 जून का भी ये भी वेदर मॉडल चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी चेंज हो जाएगा। और ये है आपका 9 जून का मौसम। 9 जून का मौसम देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर मौसम शुष्क दिखा रहा है। और यह भी वेदर मॉडल चेंज होगा। और दक्षिणी भागों में भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि 10 जून से पहले पहले ही ये मानसून महाराष्ट्र में दाखिल हो जाएगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपर आगे बढ़ जाएगा और इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। लेकिन पूर्वी भारत में अब ये मानसून की गति धीरे कमी हो जाएगी, यानी कम गति से आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन बिहार और झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर आकर ये पूर्वी जो भारत के क्षेत्रों में जो मानसून होगा वहां पर आकर अटक जाएगा। लेकिन दक्षिणी भारत में मानसून आगे बढ़ेगा और मध्य भारत की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ने की संभावना नजर आ रही है।
मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो आप मुझे स्टार भी भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।